हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा एडवांस जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड 6 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप स्प्रेड ऑपरेटर के बारे में सीखने वाले हैं। देखिए, इसे पिछली वीडियो में हमने कवर किया था रेस्ट ऑपरेटर नाम का एक टॉपिक। जो स्प्रेड ऑपरेटर है ये उससे काफी मिलता जुलता है। देखिए, हमने पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है सम नाम से, उसके अंदर हम एक न्यूमेरिक वैल्यू भी भेजना चाहते हैं और उसके साथ स्ट्रिंग वैल्यू भी। तो न्यूमेरिक वैल्यूज को हम यहाँ पर सम करना चाहते हैं। अब ये न्यूमेरिक वैल्यू 2 भी हो सकती हैं, 3 भी या 4 भी। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं एग्जांपल में, यहाँ पे 3 वैल्यूज हैं 20, 30 और 40। तो इनको एक्सेप्ट करने के लिए मैंने जहाँ फंक्शन को डिक्लेयर किया वहां पर मैंने 3 डॉट्स लगा के एक वेरिएबल का नेम लिया था जिसको हम कहते हैं रेस्ट ऑपरेटर। अब रेस्ट ऑपरेटर बेसिकली करता क्या है, जो उसके अंदर एक साथ वैल्यू आ रही होंगी, मतलब कि रेस्ट वैल्यूज। पहले के लिए तो हमने यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया नेम, तो उसमें ये स्ट्रिंग वैल्यू चली जाएगी। उसके बाद जितनी भी रेस्ट वैल्यू बची हैं उन सबको ये रेस्ट ऑपरेटर एक एरे में कन्वर्ट कर देगा, जिसको हम बाद में लूप चला के इसकी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। इसको सिंपली डिस्प्ले करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ सिचुएशन ऐसी है, मान लीजिए जो ये तीनों न्यूमेरिक वैल्यूज हैं ये इस तरह हमने आर्गुमेंट में पास नहीं किए हैं, इसके लिए हमने यहाँ पे लिया एक एरे, ये देखिए। और हम चाहते हैं कि इस एरे को मैं यहाँ पे पास कर दूं कुछ इस तरीके से। मगर अगर हम इस तरीके से एरे पास करेंगे तो जो कैलकुलेशन हमने पिछली वीडियो में देखी थी, जैसे सम कर रहे थे हम इस आर्स नाम का एक लूप चला के, वो कैलकुलेशन इस केस में नहीं हो पाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, जो ये रेस्ट ऑपरेटर है ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि इसे कुछ मल्टीपल आर्गुमेंट्स मिलने वाले हैं। और हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर सिंपली इसको एक ही आर्गुमेंट पास कर दिया जो कि एक एरे है। तो रेस्ट ऑपरेटर मल्टीपल आर्गुमेंट्स को एक एरे में कन्वर्ट करता है, और जब हम यहाँ पर एरे ही पास कर रहे हैं तो ये उसको एक वैल्यू ले लेगा। मतलब कि 20, 30 और 40 एक अलग अलग वैल्यूज नहीं मानी जाएंगी यहाँ पर, ये इनको सिर्फ एक ही वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के ES6 वर्जन में एक नई चीज आई है जिसको हम कहते हैं स्प्रेड ऑपरेटर्स। उसके लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए, जब भी हम ये फंक्शन कॉल करेंगे तो यहाँ पर हम जब एरे की वैल्यू को सेंड करना चाहते हैं एज ए आर्ग्यूमेंट, तो उससे पहले हम यहाँ पे 3 डॉट्स लगा देंगे। इसी को हम कहते हैं स्प्रेड ऑपरेटर। स्प्रेड ऑपरेटर बेसिकली करता क्या है, ये जैसे कि एक वैल्यू है, पूरा एक एरे, इसको स्प्रेड करके एज ए आर्ग्यूमेंट यहाँ पे पास कर देगा। और यहाँ पर हमने लिया हुआ रेस्ट ऑपरेटर जो इन अलग अलग वैल्यूज को एक एरे में कन्वर्ट करेगा और फिर उस पर कैलकुलेशन कर सकता है। तो यही काम होता है हमारा स्प्रेड ऑपरेटर का। ये किसी भी एक एरे की वैल्यू को स्प्रेड करके मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पर बस आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, जब भी हम फंक्शन को कॉल करेंगे और उसके साथ जब हम यहाँ पे 3 डॉट्स लगा के एक वेरिएबल का नेम लेंगे, तो इसी को हम कहते हैं स्प्रेड ऑपरेटर। स्प्रेड ऑपरेटर हमेशा कॉलिंग के टाइम पे यूज होगा, और जहां पर भी हमने फंक्शन डिक्लेयर किया होगा उसके अंदर अगर हम 3 डॉट्स ले रहे हैं और उसके साथ वेरिएबल का एक नेम ले रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं रेस्ट ऑपरेटर। तो रेस्ट ऑपरेटर तब यूज कर सकते हैं जब हमने फंक्शन को डिक्लेयर करना हो। यहाँ पे जो ये स्प्रेड ऑपरेटर है इसका यूज सिर्फ इतना ही नहीं है, इसके और भी बहुत तरीके के यूजेस होते हैं जो मैं आपको प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ। तो आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिकल और देखते हैं कि इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। यहाँ देखिए, वेब एडिटर के अंदर मैंने अपनी वही फाइल ओपन कर ली है जिसको मैंने आपको पिछली वीडियो में बनाना सिखाया था, जहाँ पे हमने रेस्ट ऑपरेटर सीखे थे। तो देखिए, मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया था जिसके अंदर मैं एज ए आर्गुमेंट 4 वैल्यूज भेज रहा हूँ। जो सबसे फर्स्ट वैल्यू है वो है स्ट्रिंग वैल्यू, और उसके बाद मैंने 3 न्यूमेरिक वैल्यू लिए हैं, और इन 3 वैल्यू को रीड करने के लिए मैंने यहाँ पर बनाया रेस्ट ऑपरेटर जो इनको एक एरे में कन्वर्ट कर देता है। और इसके बाद मैंने इसी का लूप चलाया यहाँ पर जिसमें इसका सम हो रहा है। मैं आपको सेव करके दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर एज ए आर्ग्यूमेंट 4 वैल्यूज आ रही हैं। सबसे पहले पैरामीटर में स्ट्रिंग वैल्यू है, उसके बाद 3 अलग अलग वैल्यूज हैं जिसका यहाँ पे सम भी आ गया, आप देख रहे होंगे। और जो अलग से हमने स्ट्रिंग वैल्यू भेजी थी उसको मैंने यहाँ पर प्रिंट करा दिया। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, देखिए, जो ये मेरी 3 अलग अलग न्यूमेरिक वैल्यूज हैं इसको मैं एक एरे में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो यहाँ से मैं इसको कट कर देता हूँ और यहाँ पर एक नया वेरिएबल लेता हूँ जैसे वैर, और इसका नाम मैं जैसे ले रहा हूँ एर। आप कोई भी नेम ले सकते हैं। और यहाँ पर मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के, ये देखिए, मैंने एक नया एरे क्रिएट कर दिया जिसमें वही 3 वैल्यूज डाल दी। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पर जो ये मेरा सम नाम का जहाँ मैं फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, यहाँ पर सीधा ही इस एरे को लिख देता हूँ। यहाँ पर अभी मैंने स्प्रेड ऑपरेटर को यूज़ नहीं किया, तो मैं अभी आपको दिखाना चाहता हूँ कि एक्चुअल में होगा क्या। तो यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया, और ये देखिए, यहाँ पर 10, 20, 30 इसने यहाँ पर सिंपली उसको एक ही वैल्यू बना के शो कर दिया। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर भी दिखा रहा है सिर्फ 2 ही आर्ग्यूमेंट पास हुए हैं, ना कि 4 आर्ग्यूमेंट्स। ये देखिए, पहले आर्ग्यूमेंट में तो यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू आ रही है, और उसके बाद इसने एक एरे कन्वर्ट कर दिया, मतलब कि एक सिंपल एक एरे बना दिया, और एरे में ये है।
आप देख रहे हैं ये इसको अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स नहीं ले रहा, यहाँ पर ये इसको रेस्ट ऑपरेटर जो है अलग अलग वैल्यूज नहीं ले रहा, मतलब कि अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स, ये इसको एक ही वैल्यू ले रहा है, तो इसने इसको साथ में ही शो कर दिया। बेसिकली मैं करना क्या चाहता था, मैं इनका यहाँ पे सम कर रहा हूँ तो सम नहीं हो पा रहा, तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज करूंगा अपना स्प्रेड ऑपरेटर। देखिए मैंने यहाँ पे 3 डॉट्स लगाई। अब ये 3 डॉट्स लगाने से होगा क्या, जो ये हमारा एरे है ये स्प्रेड हो जाएगा, मतलब कि अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर ये कितने आर्ग्यूमेंट्स बन गए, 4। पहले में तो स्ट्रिंग वैल्यू आ रही है और सब अलग अलग आ गए। अब यहाँ पे कोई अलग से एरे नहीं दिखा रहा है, आप देख रहे हैं, और इसका सम भी हो गया। अब इसमें अगर मैं वैल्यूज़ बढ़ा भी देता हूँ, ये देखिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ 40। मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए अब यहाँ पे 5 आर्ग्यूमेंट्स दिखा रहा है और ऊपर सम भी प्रॉपरली सही आ रहा है। तो ये है हमारा बेसिकली स्प्रेड ऑपरेटर का एक सिंपल यूज, जो मैंने आपको यहाँ पर एक एग्जांपल में करके दिखाया। अब मैं इसी से रिलेटेड आपको कुछ और भी एग्जांपल्स करके दिखाता हूँ, जहाँ पर मैं इसे किसी फंक्शन के अंदर कॉल नहीं करने वाला, मैं इसको सिंपली दिखाने वाला हूँ। तो ये ऊपर का जितना भी कोड है मैंने फंक्शन बनाया, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और इसके बाद इस लाइन को भी रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पर मैं कंसोल में आपको पहले स्प्रेड ऑपरेटर को प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग और उसके अंदर एरे, ये देखिए। तो यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं ये एक एरे है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं अपना स्प्रेड ऑपरेटर लगाता हूँ। यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं अब ये एरे नहीं रहा, यहाँ पे कोई स्केयर ब्रेसेस नहीं आ रही और यहाँ पे कोई भी दिखा नहीं रहा कि ये कितने मल्टीपल वैल्यूज़ हैं एक एरे के अंदर। अब ये सारी वैल्यूज़ अलग अलग हो चुकी हैं, 10, 20, 30 और 40। और अगर मैं यहाँ पे जाके स्केयर ब्रेसेस लगा देता हूँ, ये देखिए कुछ इस तरीके से। अब फाइल को सेव करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दोबारा से एरे में कन्वर्ट हो चुका है, जिसके अंदर 4 वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे आपको दिख रही है। और चारों वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं, अलग अलग इंडेक्स पे दिखा रहा है, 0, 1, 2 और 3, 10, 20, 30 और 40। तो ये सिंपली कर क्या रहा है, ये उसका क्लोनिंग कर रहा है, मतलब कि उसकी कॉपी बना दी है इसने यहाँ पर, जो हमने एक एरे लिया था यहाँ पे, तो इस तरह भी ये उसकी कॉपी बन रही है। मैं इसका एक एग्जाम्पल आपको और दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं एक वेरिएबल और ले लेता हूँ और उसमें लिख देता हूँ एरे 2 और फर्स्ट वाले के आगे लिख देता हूँ एरे 1। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, बेसिकली इसकी कॉपी बना देता हूँ। तो उसके लिए देखिए मैं यहाँ पर जैसे ले रहा हूँ एरे 1। अब अगर मैं यहाँ पर देखूँगा कि एरे 2 में क्या है, तो हमें वही मिलेगा जो एरे 1 में है। तो यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए एरे 2 में भी वही वैल्यूज़ आ रही हैं जो हमारे पास एरे 1 में है। और अगर मैं यहाँ पे जाके एरे 1 के अंदर कोई एक नई वैल्यू डाल दूँ, तो उसके लिए देखिए मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, एरे 1 डॉट पुश। ये पुश नाम का फंक्शन जावास्क्रिप्ट के बिगनर कोर्स के अंदर मैंने ऑलरेडी बताया हुआ, अगर आपने नहीं देखा तो मैं ऊपर आई बटन पे उसका एक लिंक दे दूंगा। इसकी हेल्प से हम किसी भी एरे के अंदर एक नई वैल्यू को डाल सकते हैं। तो देखिए जैसे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 50, तो देखिए यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए जब मैंने एरे 1 के अंदर वैल्यू को पुश किया तो एरे 2 की भी वैल्यू यहाँ पे चेंज हो चुकी है। आप देख सकते हैं एरे 2 में भी दिखा रहा है यहाँ पर 50, क्योंकि हमने इसका बिल्कुल क्लोन कर रखा है यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर आपको रेस्ट ऑपरेटर को यूज करके दिखाता हूँ कि उसमें और इसमें क्या फर्क है। तो देखिए मैं यहाँ पर 3 डॉट्स ले लेता हूँ और इसको यहाँ पर स्क्वेयर ब्रेसेस के अंदर बंद कर देता हूँ। ये देखिए, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एरे 1 बनाया जिसके अंदर 4 वैल्यूज हैं। उसके बाद मैंने क्या किया, एरे 2 के अंदर स्प्रेड ऑपरेटर को यहाँ पे असाइन कर दिया और उसके अंदर एरे 1 के अंदर मैंने वैल्यू को पुश किया यहाँ पर, और मैं यहाँ पे फाइल को सेव करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर अब इसकी क्लोनिंग नहीं हुई है। आप देख रहे हैं एरे 2 बिल्कुल वैसे ही जैसे फर्स्ट टाइम में था, जैसे आपने यहाँ पे देखा था 10, 20, 30 और 40। मगर जब मैंने एरे 1 में कुछ पुश किया तो यहाँ पर एरे 2 के अंदर कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ। जबकि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं यहाँ पर इस लाइन को डुप्लीकेट करता हूँ, एरे 1 को भी दिखाता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एरे 1 में हमारे पास 5 वैल्यूज़ आ रही हैं, आपको यहाँ पे दिख रही होंगी, मगर एरे 2 के अंदर सिर्फ 4 ही वैल्यूज़ हैं। तो ये फ़र्क होता है अगर हम सिंपल यहाँ पर क्लोनिंग कर रहे थे जैसे कुछ इस तरीके से, तो ये तो पूरा क्लोन कर रहा था। यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया तो देखिए दोनों में 5 वैल्यूज़ दिखा रहा था। मगर यही क्लोनिंग जब मैंने यहाँ पर स्प्रेड ऑपरेटर को यूज़ करके की है तो देखिए उसने फर्स्ट टाइम तो इसकी कॉपी बना दी मगर उसकी क्लोनिंग नहीं की है। जब भी हम इसमें एरे 1 में कुछ भी चेंजेस कर रहे हैं तो उसका कोई भी इफेक्ट एरे 2 में नहीं पड़ रहा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये डिफरेंस है पुराने वाले मेथड्स में और नए वाले जो स्प्रेड ऑपरेटर है। अब यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल और दिखाता हूँ स्प्रेड ऑपरेटर का,
उस केस में मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो एरे 2 है इसके अंदर भी एक नया एरे बना देता हूँ। इसको एक सेपरेट एरे बना रहा हूँ। जैसे इसमें वैल्यू देता हूँ 50 और 60, सिर्फ 2 ही वैल्यूज़ दे रहा हूँ। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, एरे 1 को और एरे 2 को दोनों को कॉन्कैट करना चाहता हूँ, मतलब कि दोनों को मर्ज कर रहा हूँ यहाँ पे। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए होगा, मैं यहाँ पर एक वेरिएबल और ले लेता हूँ, जैसे एरे 3, और इसके अंदर एरे 1 के अंदर मेरे को क्या करना है, कॉन्कैट करना है। ये जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन है जो एरे को कॉन्कैट करने में यूज़ होता है। मैंने इस पर भी ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है जावास्क्रिप्ट के बिगनर कोर्स के अंदर। अब यहाँ पे मैं एरे 2 का नेम ले लेता हूँ, ये देखिए। अब यहाँ पे होगा क्या, एरे 3 जो नया एरे बन रहा है उसमें एरे 1 की वैल्यू कॉन्कैट हो जाएगी एरे 2 से। और जब मैं यहाँ पर कंसोल में एरे 3 की वैल्यू को देखूंगा, मैंने यहाँ पर फाइल को सेव किया, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर 6 वैल्यूज़ दिखा रहा है। 4 पहले वाले एरे की हैं और 2 दूसरे वाले एरे की। तो ये पहला वाला तरीका था कि हम ऐसे कॉन्कैट कर सकते थे, मगर यही कॉन्कैटिनेशन हम स्प्रेड ऑपरेटर को यूज़ करके भी कर सकते हैं। उसके लिए हमारे को कोई भी कॉन्कैट फंक्शन का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ वो कैसे। बिल्कुल सिंपली तरीका है। उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर एक एम्प्टी एरे बना लेंगे और इसके अंदर यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा अपना स्प्रेड ऑपरेटर। तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ एरे 1 और किसको कॉन्कैट करना है मुझे, एरे 2 को। तो उसका भी मैं यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर बना दूंगा। ये देखिए, अब मैंने यहाँ पर फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर भी ये सारा कॉन्कैट हो चुका है। यहाँ पर भी ये 6 वैल्यूज़ बन चुकी हैं, आप देख रहे हैं। तो ये है स्प्रेड ऑपरेटर का कॉन्कैटिनेशन। यहाँ पे बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर यहाँ पर आप एरे 2 पहले लिख देंगे, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, और एरे 1 बाद में, तो इसका सीक्वेंस चेंज करने से होगा क्या, इनकी वैल्यूज़ भी आगे पीछे हो जाएंगी। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए 50 और 60 पहले आ गए हैं और 10, 20, 30 और 40 बाद में। तो ये होता है सीक्वेंस चेंज करने का फ़र्क। और इसी के साथ अगर मैं यहाँ पर कोई और भी वैल्यूज़ को ऐड करना चाहता हूँ वो भी मैं कर सकता हूँ। ये देखिए, जैसे मैं यहाँ स्टार्टिंग में एक वैल्यू डाल देता हूँ जैसे 5, और लास्ट में मैं एक नई वैल्यू डाल देता हूँ जैसे 65। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए हमारे पास अब 8 वैल्यूज़ हो चुकी हैं, आप देख रहे होंगे। और यहाँ पर स्टार्टिंग में आ गया 5 और लास्ट में यहाँ पे आ चुका 65। तो जब मैं कॉन्कैटिनेशन कर रहा हूँ तो उसके साथ भी मैं कोई भी वैल्यू को कभी भी यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। तो ये चीज़ हमारे पास पहले पॉसिबल नहीं थी कि हम ऐसे कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए हमारे को 3 लाइनों का कोड करना पड़ता था, एक बार पुश, एक बार कॉन्कैट करना, एक बार उसको पुश करना, 2 अलग अलग वैल्यूज़ को, एक बार स्टार्टिंग में और एक बार लास्ट में। अब इसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल और दिखाता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ कि स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ हम ऑब्जेक्ट्स के साथ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इस वाले एरे को रिमूव कर देता हूँ और जो ये मैंने एक एरे बना रखा है एरे 1, इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ ऑब्जेक्ट 1, obj1, और इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर करली ब्रेसेस ले लिया और इसी के अंदर यहाँ पर मैं की ले लेता हूँ जैसे नेम, और उसको एक वैल्यू साइन कर देता हूँ जैसे कोई भी, जैसे याहू बाबा। ये देखिए, तो ये हमारा पहला ऑब्जेक्ट है। अब इसके बाद मैं एक सेकंड ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ और इसमें यहाँ पर एक की ले लेता हूँ जैसे एज, और यहाँ पर एज में मैं एक वैल्यू दे देता हूँ जैसे 25, और इसका नाम भी चेंज कर देता हूँ ऑब्जेक्ट 2। तो ये हमारे पास अब 2 ऑब्जेक्ट है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इन दोनों को मर्ज करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर सकता हूँ बहुत ईजिली स्प्रेड ऑपरेटर्स। यहाँ पर देखिए मैं एक नया वेरिएबल लेता हूँ, वेरिएबल ऑब्जेक्ट 3। अब यहाँ पर बेसिकली मेरे को करना क्या है, यहाँ पर मेरे को सबसे पहले लगानी है करली ब्रेसेस और उसके अंदर यहाँ पर स्प्रेड ऑपरेटर लेकर ऑब्जेक्ट 1 का नेम ले लेना है। देखिए मैंने 3 डॉट्स ले ली, obj1, उसके बाद बिल्कुल वैसी obj2। ये देखिए, बस इतना करने से ये दोनों जो ऑब्जेक्ट है ये आपस में मर्ज हो जाएंगे, मतलब कि इनका कॉन्कैटिनेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर ये एक ऑब्जेक्ट कन्वर्ट हो चुका है, आप देख रहे होंगे, जिसमें 2 वैल्यूज़ हैं, एक है एज और एक है नेम। और मान लीजिए मैं यहाँ पर जो हमारे पास ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है इसमें एक नई वैल्यू भी ऐड कर देता हूँ। मैं यहाँ पर गया और मान लीजिए ये एक स्टूडेंट है और इसका एक कोर्स है, ये मैंने की ले ली कोर्स, और इसकी वैल्यू देता हूँ जैसे बीटेक। ठीक है, अब पहले ऑब्जेक्ट में 2 अलग अलग वैल्यूज़ हैं, मतलब कि 2 अलग अलग कीज़ और उनकी वैल्यूज़ भी हैं, और सेकेंड ऑब्जेक्ट में सिंपल एक ही वैल्यू है। तो इन दोनों को जब मैं मर्ज करूँगा तो टोटल 3 वैल्यूज़ बन जाएंगी। तो यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर 3 वैल्यूज़ आ चुकी हैं, एज, कोर्स और नेम। तो आप देख रहे होंगे कि स्प्रेड ऑपरेटर से कितना सिंपली
मैंने दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में मर्ज कर दिया। तो ऐसा करना पहले इजी नहीं था। ऐसा करने के लिए हमारे को काफ़ी लाइंस का कोड करना पड़ता था, मगर यहाँ पे देखिए कितना आसान हो चुका है स्प्रेड ऑपरेटर के आने से। तो ये भी एक यूज़ है कि हम स्प्रेड ऑपरेटर को ऑब्जेक्ट के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, एरेज के साथ भी। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।